ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते मैं किसी पर्सनल काम में बिजी था, इसलिए आपको वीडियो नहीं दे पाया। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था और उससे पहले के जो वीडियोस हैं मेरे, उसमें आपने देखा होगा हमने आपको बताया था कि कई जगह आंदोलन और सत्ता के बारे में भी बताया था कि कई लोग जो हेल्म ऑफ अफेयर में हैं उनका पत्ता कट सकता है। और आपने देखा कि नेपाल में क्या हुआ, 3-4 जगहों की जो मेन हेल्म ऑफ अफेयर में लोग थे वो सत्ता उनके हाथ से चली गई। अगेन ये ट्रेलर था। अभी सूर्य और शनि आमने सामने हैं, तो ये जो खतरा है ये मंडरा रहा है अभी। और ये अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग जो हेल्म ऑफ अफेयर में हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कहीं का राजा, जितने भी लोग ऑथोरिटी पोजीशन में हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जिनके डिसीजन से लाखों लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे कहीं प्रधानमंत्री की वैल्यू है, कहीं प्रेसिडेंट की वैल्यू है, कहीं राजा की वैल्यू है, वो सब इस दायरे के अंदर आते हैं। और उनके साथ साथ जो भी अथॉरिटी पोजीशन में, जैसे कई बार ऐसा होता है कि पर्दे के पीछे से कई लोग काम कर रहे होते हैं, जो रियल में देश को चला रहे, गवर्नमेंट को चला रहे, वो सारे इसके दायरे में आते हैं। क्योंकि आपको और मेरे को शायद ना मालूम है, लेकिन प्लैनेट्स को मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। अभी जैसे आपने देखा कि चुनाव आयुक्त के ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम्स लग रहे हैं, समझे। तो देर सवेर उनका भी नंबर आने का है। सूर्य शनि आमने सामने है, और अगर कुछ गड़बड़ की है तो शनि तो न्याय करेगा। और ये हमारी ज्योतिष का बहुत एक अकाट्य प्रिंसिपल है। सूर्य और शनि जब आमने सामने आते हैं तो सत्ता का दुरुपयोग, या सत्ता में जो लोग हैं, अगर उन्होंने किसी भी तरह का कोई ऐसा काम किया है तो तकलीफ में आते हैं। ये कल सूर्य ग्रहण भी है और पितृपक्ष का आखिरी दिन भी है। यहां पर इंडिया में ये ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका सूतक मान्य नहीं है, कोई भी नियम मान्य नहीं है जो होता है। लेकिन अगर कोई आप ये सोच रहे हो, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा मैं ग्रहण का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। आपने देखा पिछली बार चंद्र ग्रहण होते ही क्या हुआ था नेपाल में, क्योंकि नेपाल की राशि में वो चंद्र ग्रहण हुआ था। इस बार ये कन्या राशि में हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है। अगेन बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, जितने भी लोग पॉलिटिक्स को बिलोंग कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो ऑथोरिटी पोजीशन में है। बाकी प्रिडिक्शन मेरे में बहुत सारे कर चुका हूँ। आपने देखा डिजास्टर्स, अभी भी आप उस टाइम फ्रेम से बात नहीं हो। देखो, जो कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, आज भी वो चीज़ मान्य है। आप देख लो, मैंने आपको एक लाइन में ये बोला था, ट्रैवल प्लान। अब आप देखो, नेपाल अगर आप गए होते, आप अगर माता जी की यात्रा पे गए होते, वहाँ भी हादसा हुए। आप हरिद्वार में देखिए, मनसा देवी पे हादसा हुआ। आप देहरादून में देखिए क्या हुआ, लोग देहरादून मसूरी में फंसे हुए। आप हिमाचल में जहाँ जहाँ भी मतलब स्पॉट है, जम्मू में क्या हुआ। तो जब हम कह रहे थे सबसे पहले, क्योंकि मेरा क्या है, मैंने आपसे कहा मैं एस्ट्रोलॉजर हैं, हम पहले से बताना शुरू करते हैं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन वो सारे वीडियो वहाँ ऑन रिकॉर्ड हैं। मैं एक एक बार आपको आके बताने नहीं बैठूंगा कि देखो मैंने तब ये कहा था। मुझे वो सब करने का ना तो शौक है ना आदत है। बोल चुका हूँ कि ये साल ऐसे नहीं होगा। तो आप देखो, अब लोगों को एहसास होने लगा है कि सर अब हीट फील होने लगी है। नौकरियां जा रही हैं लोगों की। अब देखो, कल ट्रम्प साहब ने, मैंने कहा आपसे कितनी बार कहा कि वो अपने सेंसेस में नहीं हैं। क्यों? केतु उनको प्रभावित कर रहा है। राहु केतु शनि के जो एंगल्स उनकी जन्म पत्री, मतलब अभी सेकंड हाउस में उनके ग्रहण आ रहा है। सेकंड और अष्टम की जो धुरी होती है, एक्सिस जिसको बोलते हैं। अब आप देखो, कल उन्होंने वो H1 वीजा का कोई वो बोल दिया। और अब वो अमाउंट समझ रहा क्या है। आप सोच सकते हो कि वो अमाउंट अगर किसी को, किसी कंपनी को पे करना पड़ा तो क्या होगा। अब इसका रिएक्शन तो आपको मंडे को पता चलेगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट आप सोचो
कि कैसा फरमान जारी कर दिया, कितने लोगों के ऊपर तलवार लटक गई। अभी तो उसको एसेस करना मुश्किल हो रहा है, मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा है कि ये कैसे प्रभावित करेगा लोगों को। अभी इसके रिएक्शंस तो अब आएंगे, और अमेरिका में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने की पूरी तैयारी हो चुकी ग्रहों के द्वारा। यहां से जो अगले 3-4 महीने जो बचे हैं, ये लास्ट के, अब 3 ही महीने समझिए आप, सितंबर भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये भैया ये 90 दिन जो हैं, ये बड़े ही चीजों में आमूलचूल परिवर्तन लेके आने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ी परिवर्तन क्या है, कुछ सत्ता में बैठे हुए लोग, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, और आप देख लो मेरे शुरू से 2025 के जितने भी वीडियो आप देखो, हर चीज़ को मैंने पहले से आगाह करने की कोशिश की है। बड़ी नारायण की कृपा रही है कि जो जो बात बोली है वो हुआ है। अभी भी आप किसी भी तरह के डिजास्टर से बाहर नहीं हो, हर तरह का डिजास्टर खुला हुआ है बिल्कुल। और अब जो नहीं हुए हैं, जैसे रेल दुर्घटना हो सकती है, अब ये जो ग्रहण है आपका, ये कहाँ ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसे राष्ट्र जिनके बारे में आपने कभी, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि ऑलरेडी इंडियंस के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हुए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, ये एक्सेस में आ रहे हैं उसकी। अब इस तरह का कोई वहाँ पर कोई इस तरह का घटनाक्रम हो सकता है, कोई आंदोलन हो जाए, कोई सरकार गिर जाए, या कोई तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाए। अब ये ग्रह क्या करेंगे, ग्रहों ने अपनी नजर डाल दी है वहां पे, कुछ तो करेंगे। नेपाल में आपने देखा ना रातों रात क्या हो गया, कितने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आप देखो, धू धू करके नेपाल जला है। जैन जी के नाम पर हर चीज को फूंक डाला उन्होंने वहां पर, सत्ता से बेदखल कर दिया, किसी को जला दिया, कितने जनों को दौड़ा दौड़ा के मारा। मगर अब उस दिन टीवी में वहां डिबेट हो रही थी, मैं उन ज्योतिषियों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी डिबेट में जाते को, एक साइंटिस्ट बैठे हुए थे सामने और वो बड़ा बोल रहे थे और इस तरह से बेइज्जती कर रहे थे उनकी कि आप बताओ क्या होता है, ये तो कुछ नहीं होता, चंद्र ग्रहण से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये एस्ट्रोनॉमिकल। अरे बस सब बातें मान ली आपकी, आप भी मानो ना। अब इसका कोई जवाब है कि चंद्र ग्रहण के अगले ही दिन ये सब क्यों हुआ? कोई है जवाब साइंस के पास क्या इस चीज का? हम ये नहीं कह रहे, मैंने भी साइंस पढ़ी है, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। तो आप बैलेंस करके चलो ना चीजों को, आप बैलेंस करो ना। पितृपक्ष में क्यों हम पितरों को इतना मनाने की कोशिश करें? आप बैलेंस करके देखो, आप करके देखो। मैंने वहाँ अपने कई लोग आपको बोला था कि मेरे ग्रुप को ज्वाइन करिए जो फ्री ऑफ चैनल है, उसमें वहाँ पे मैंने उपाय बताए हैं लोगों को, आप देख लेना। आप जैसे 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 वो करते जाओगे वैसे 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 आपके काम बनते जाएंगे। तो पितृपक्ष एक बहुत ही, मैं इस समय को गलत नहीं मानता। लोग बोलते हैं इसमें खरीदी मत करो, क्यों मत करो, बिल्कुल करनी चाहिए। आप करिए, आप पितरों का आशीर्वाद लीजिए। हाँ, आप उनको मनाइए जरूर। अभी आपका, अगर मैं कह रहा हूं अभी किसी ने अभी तक भी कुछ नहीं किया है, तो कल आपके पास सर्व पितृ अमावस्या पे बहुत ही बड़ा मतलब मौका है। और आप, अगर ये कई लोग पूछते सर हम पिंडदान कैसे करें, हम वो कैसे करें, मैं कह रहा हूं भैया तुम अगर कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ ब्राह्मण को भोज करा दो, कुछ वस्त्र उनको दान कर दो, कुछ पैसे उनको दे दो, और खास जीवों को, और जीव मतलब जैसे कोई कुत्ता है, बिल्ली है, पक्षी है, कौवा है, जो कि हमारे पितरों के उसमें माना जाता है, और गरीब लोगों का खाने पीने की व्यवस्था कर दो। कुछ नहीं कर सकते तो यार जाके रेडीमेड अन्न खरीद दो, आटा दाल चावल जो हमारा बेसिक भोजन है उसका दान कर दो किसी ऐसे आदमी को जो बना के उसका 3-4 दिन खाना खाए ना, तो आपको वो आपके पितरों को लगेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको कोई विधि विधान नहीं मालूम, आपके पास कोई पंडित नहीं है, आप ये काम, मैंने जैसे कई यूएस के लोगों को बोला, वो बोलते सर हम यहाँ पर क्या करें? अरे भैया कुछ मत करो, तुम एटलीस्ट गिव फूड पैकेट्स। मन में पितरों को याद करते हुए फूड पैकेट्स का ही दान कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। अभी भी दिन बचा हुआ है एक आपके पास। उसके बाद नवरात्र आएंगे, फिर हम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। यहाँ से दशहरा, दिवाली, बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट्स आएंगे। कैसे आप अपने अगले साल को ठीक बना सकते हैं, कैसे आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको तकलीफ आ रही है, क्योंकि तकलीफें यहाँ से बढ़ने वाली है। अभी देखो ये H1 का आ गया, मैंने आपसे कहा था रिवर्स माइग्रेशन, एक वर्ड यूज़ किया था, ये रिवर्स माइग्रेशन अब शुरू होने वाला है। हमारी गवर्नमेंट को एक मंत्रालय ना बनाना पड़ जाए इस चीज़ के लिए, आप देख लेना।
विभिन्न विभिन्न दुनिया के कोनों से लोग इंडिया वापस आएंगे, और इंडिया की ऑलरेडी क्या हालत है, क्या यहाँ पर जॉब्स क्रिएशन हो रहा है, वो आपको अच्छे से पता है। जो लोग सुनहरे भविष्य की ताक में वहाँ पर गए हुए थे ना, लेकिन ग्रह अब उनको वापस, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन कई लोग जो एज पे हैं उनको वापस आना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कई बार कई यूथ को पर्सनली बोला है कि ये मत ख्वाब देखो, अपने ही देश में रहो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है। अब मैं वापस से वही बात कहूँगा आपको, लोगों के गले उतरती नहीं मेरी बातें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं इतने सालों से ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ नेचर बैलेंसिंग करता रहता है चीज़ों का। अभी आप देख लो, पिछले 100 साल की साइकिल देख लो, वेस्ट जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो खूब तरक्की किया। अब ये साइकिल चेंज होने वाली है, अपने आप चीज़ें टिल्ट होके ईस्टर्न तरफ आने वाली है, यानी कि हम लोगों की तरफ आने वाली है। आप समझ लो इस चीज़ को, ये सीसॉ बैलेंसिंग है। हर जगह इस फार्मूले को यूज़ करोगे। कई लोगों ने मुझे बोला, सर आपका ये फार्मूला जब हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं अपने आम जीवन में भी, ऑफिस में भी, काम में भी, पढ़ाई में भी, तो चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से नज़र आने लगती हैं। तो मैं कहा भैया, ये मैं इतने सालों से जो पढ़ रहा हूँ, या जो कृपा है इतने महापुरुषों की, वहाँ से मैंने ये चीज़ ड्राइव की है कि सिर्फ नेचर कुछ नहीं करता, सिर्फ नेचर बैलेंसिंग करता रहता है, और वो आज भी कर रहा है बैलेंसिंग। आप मार्केट में लगा लो इस फार्मूले को, आप अपने आम जीवन में लगा लो, अपने कार्य में लगा लो, अपने बिजनेस में लगा लो, कहीं पर भी लगा लो आप, ये फार्मूला 100% फिट होगा। अब आप देखो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सब लोग ना युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। युग परिवर्तन होगा कैसे? जब सत्ता शिफ्ट होगी, सत्ता इन द सेंस आज उनका जो होल्ड है वो शिफ्ट होगा। अब देखो, आप नेचर का खूबसूरत काम करने का तरीका देखो। अब उनको शिफ्ट करने के लिए कोई चाहिएगा ना, कि वो कोई ऐसे पागलपंथी के डिसीजन लेना शुरू करे जिसकी वजह से शिफ्ट होगा। अब देखो आप यूएस को, वो किस तरह के पागलपंथी के डिसीजन ले रहा है, क्यों ले रहा है? मैं बार बार आपको क्यों कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? क्योंकि मुझे यह समझ में आ गया कि नेचर ने इनको चुन लिया है कि तुम यह काम करोगे हमारे लिए। भगवान थोड़ी नीचे उतर के आएंगे खुद, वो करवाएंगे ना, या पपेट्स बैठे हैं ना उनके, वो एक बस तार खींचनी उनको कि चल भाई तू ये काम कर। नारायण ने चुन लिया उसको कि तू ये करता रहे। अब वो देखो, आपको हर दिन कोई ना कोई नई 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 कहानी करके, और लोग परेशान होते घूमते रहते हैं। कभी कनाडा वाले परेशान हो रहे हैं, कभी ब्राज़ील वालों को परेशान कर दिया, कभी बोलता है वेनेजुएला पे हम ये कर देंगे। तो आप उसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट में क्या हुआ। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि देखो, शेर को सवा शेर मिलता है, वहाँ वो पुतिन बैठे हैं। क्या हुआ रशिया वाले युद्ध का? क्या कर दिया ट्रंप साहब ने? मिल के गए, अलास्का गए, 6 घंटा उड़ के आए, फलाना। आज वो बात भी नहीं करते उसके बारे में। उसके बाद से हमले और तेज कर दिए रशिया ने। अभी इंडिया ट्रेड डील सब कर रहे हैं। अभी कल ये कर दिया, अब ये आपकी आईटी कंपनीज के लिए तो एक बखेड़ा खड़ा कर दिया। ट्रेड डील तो लास्ट में मैंने आपको उस दिन भी बोला था, होनी ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है। वो कैसी टर्म्स एंड कंडीशन में होगी और कब होगी वो इंपॉर्टेंट है। अभी एकदम हाल फिलहाल में तो नहीं हो रही, कुछ टाइम लगेगा और कुछ कंडीशंस के साथ में होगी। 100% नहीं हो सकती कि सब चीज़ें वो हो जाए। और वही वाली बात है कि मैंने आपको डरा धमका कि आपके एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, वो वापस ले लेंगे। फिर अब उसमें भी लोग खुश होंगे कि देखो 50% टैरिफ था, उन्होंने 25% करा दिया। अरे जो चीज़ लगनी ही नहीं थी वो तो ज़बरदस्ती उसने लगाई ना। अब वो 100 भी लगा दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देखो 15-20 से ऊपर अगर कोई भी टैरिफ लग रहा है ना, उसका फिर इफेक्ट नेग्लिजिबल है, शून्य है। वो खाली एक पेपर पे है कि मैंने 100% टैरिफ लगा दिया, ही इज़ हैप्पी, और उससे जाना होने जाने वाला कुछ नहीं उसके बाद। ऐसे ही मैंने आपसे कहा था जीएसटी रिफॉर्म, क्या ये रिफॉर्म है क्या? अभी लोगों को बहुत लग रहा है। अब मार्केट की भी थोड़ी बात कर लें। मैंने आपको एक नंबर दिया था 25,135 का, जैसे ही मार्केट ने उसको क्रॉस किया वो आ गया। अब कल मैंने वहाँ ट्विटर पे लिखा, और मैंने वो ना एक सरकाज़म में लिखा था, क्योंकि मैं कई जगह पढ़ता हूँ, वहाँ पर लोग बोलते हैं कि मैं तुमको एक चीज़ बताऊँगा 3:15 पे बताऊँगा कोई कॉल, मैं 3 बजे बताऊँगा, रीट्वीट करो मेरे ट्वीट को या मेरे को लाइक्स दो। इसीलिए मैंने भी वो सरकाज़म में लिखा था कि भाई लाइक मिलेंगे क्या। अब इससे पहले बार भी एक बार लिखा था,
लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं कहता कि आप रीट्वीट करोगे तो मैं कोई चीज़ बताऊंगा। अगर मुझे बतानी है तो मैं बता ही रहा हूं, और इतने सालों से बता रहा हूं, आज पहली बार नहीं बता रहा। तो अभी क्या है, जो कल आपकी क्लोजिंग हुई है, अगेन देखो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, ना मैं कोई टेक्निकल चार्ट, और मेरे पास कुछ नारायण की कृपा से कुछ ज्ञान, कुछ टाइम साइकिल, कुछ एस्ट्रोलॉजी, इन सबको मिला के कुछ छोटी मोटी एक हमने वो बनाई हुई है, जिसके फार्मूले से हम चीज़ों को निकालते रहते हैं और हमें थोड़ा सा समझ में आती रहती है आगे क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत लोग कन्विंस है, बहुत लोग बुलिश हो रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप बुलिश मत हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप बेरिश मत हो, लेकिन एक थिन लाइन ड्रॉ कर लो और एक नंबर जो कल की आपकी क्लोजिंग है उसमें स्पेसिफिक होकर एक नंबर बताता हूँ। निफ्टी पे स्पॉट पे 25,335 ये एक नंबर है। कल मार्केट परसों ऊपर जाके उसके वहीं आया वो नीचे से। तो क्या ये मार्केट यहाँ से एक बड़ी छलांग लगाने वाला है, और क्या ये मार्केट इस नंबर के नीचे आके फिर हमारे अबाउट 25,135, ध्यान से समझ लो इस चीज़ को, वो एक, क्योंकि वो एक नंबर की एक वैल्यू है, अगर आप उससे ऊपर चले गए तो वो अब एक सपोर्ट का काम करेगा। पहले वो एक रेजिस्टेंस था, तो अभी राइट नाउ रेजिस्टेंस क्या है 25,335। आप 5-7 पॉइंट उससे ऊपर क्लोज हुए हो, मगर इस हफ्ते में आपको उस नंबर पे ध्यान रखना है और ये देखना है कि क्या हम इस नंबर से बहुत दूर जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अगर जा रहे हैं तो हम बहुत सेफ हो गए हैं, मतलब बुलिश साइड में सेफ हो गए हैं। अगर हम उस नंबर को तोड़ के नीचे आ रहे हैं और इस 135 के पास रुक रहे हैं तो फिर ये एक रेंज बन गई, और अगर उसको भी तोड़ देते तो फिर उसके नीचे एक नंबर है हमारा 24,666। तो ये आप क्या करो, आप अपना सिस्टम यूज करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको, आप अपने आप आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। आप ये 3 नंबर वहां लगा लो, लाइन ड्रॉ कर लो, समझे। इसके लिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ग्रुप में आ जाना। कई लोग कहते हैं, अपने हर उसमें कहते हैं, और कई लोग ऐसे बताते रहते हैं कि मैं ये शुरू कर रहा हूं, कल ये फीस होगी, वो 1 महीने तक उनकी होती है, कल बस आखिरी दिन है। ऐसा मैंने कई जगह देखा है, कल ये आखिरी दिन है, इफ यू वांट टू ज्वाइन मी, ठीक है। फिर उसके 2 दिन बाद लोगों ने रिक्वेस्ट किया है का आज आखिरी दिन है, वो 1 महीने से 1.5 महीने से आखिरी दिन ही चल रहा है, मतलब लोग ज्वाइन हो नहीं पा रहे, अब ज्वाइन होंगे। एनीवेज, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं आपको कि ये तीनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको जिसका वीडियो देखना हो आप देखो, आपको जो टेक्निकल नॉलेज यूज करनी कर रहा हो, काम तो यही नंबर करने वाले हैं। और वहां एसएमपी में भी हमने एक नंबर अपने बंदों को दे दिया है, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब यहां से जो 3 महीने है ना, उसमें कुछ आप ऐसा होता हुआ देखोगे मार्केट में भी, खास तौर से कि मासेस जो है उनको रॉन्ग प्रूव करेगा मार्केट। मतलब इसका मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि जब आप बहुत कन्विंस हो जाओगे कि हाँ मैं अपना सारा पैसा डाल दिया, बहुत अच्छा चला, जैसे अब पिछले 12 दिन से बैंक निफ्टी चलते चली आ रही है, अब नाउ एवरीबॉडी इज कन्विंस कि यार बैंक निफ्टी तो अब चल पड़ी है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरी बात मत पकड़ लेना कि कल अरे सर आप तो बोल रहे थे बैंक निफ्टी तो गिरी नहीं। ऐसे ही निफ्टी का है, नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से चली आ रही है, लेकिन चल चल के कहां पहुंचे आप। और कई लोग बोल रहे हैं कि दिवाली पे नया ऑल टाइम हाई आ जाएगा, जो कॉमन न्यूज़ है मार्केट में। तो देखो, एक तो मार्केट कॉमन व्यूज से नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रहा कि दिवाली पे न्यू हाई नहीं आएगा, मैंने आपको लेवल बता दिया, जब तक आप उसके ऊपर हो तब तक आप बॉस हो। वो जब वो आप तोड़ दो उसको, तो फिर आप समझ जाना, और ये समझ जाना कि भैया पहले लक्ष्मण रेखा पार करेगा तो ही सीता जी का हरण होगा। लक्ष्मण रेखा पार नहीं करी सीता जी ने तो सीता जी का हरण नहीं होगा। मतलब अगर उस बाउंड्री लाइन के बाहर बाजार गया तो ही आप सेफ साइड में आओगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। फिर ऊपर और भी लेवल है, लेकिन सारे लेवल में यहाँ बताने नहीं बैठा। और मैं बहुत क्लियर कट अपने एसोसिएटेड लोगों के साथ बता चुका हूँ कि व्हाट आई सी इज हैपनिंग ऑन 31 दिसंबर 2025। उस समय क्या हुआ, क्या होगा इस बाजार में, ये हम अपने एसोसिएटेड लोगों के साथ बात कर चुके हैं। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था कि जो हैंडल्स के पेट में दर्द हो रहा है, आज जैसे फिर मैंने ये नंबर बता दिया आप लोगों को,
फिर पेट में दर्द शुरू होगा। तो क्या वो बता रहे हैं आपको क्या कि दिसंबर में क्या होगा? कई लोग क्लेम करते हैं ना, मैं वहां बता देता हूं, मैं यहां का बता देता हूं। बता दो। मैंने देखो आपको बड़े खूबसूरत तरीके से समझा दिया, जिसको समझना है वो बिल्कुल समझ गया होगा। एसएमपी में भी ध्यान रखना, 6666 ये 20 नंबर है। ये स्पॉट पे जैसे ही दिखाई देगा उसके बाद क्या होता है एसएमपी में, वही देखने लायक है। क्या यहां से एक नई साइकिल शुरू होती है ऊपर की तरफ, क्या यहां से एक नई साइकिल शुरू होती है नीचे की तरफ, क्योंकि ये नंबर के अंदर पावर है। आपने भी देखा मेरे नंबर को 24,666 को, ये मैंने नहीं बनाया, मुझे बस इसकी इंपॉर्टेंस पता है। आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी, इसको गूगल करके ढूंढने की कोशिश मत करना। ये एक स्कैर्ड नंबर है, सीक्रेट नंबर है ये नहीं बता, ये नहीं एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको कि क्यों इतना स्पेशल है, और खास तौर से मार्केट में क्यों इतना स्पेशल है। जहां भी 666 4 चक्के आपको दिखाई दे जाएं, वहां पे समझ जाना कि भैया कुछ तो भी गेम है यहां पर। आपने देखा 24,666 के बाद मार्केट किस तरह से फ्लर्टिंग करता रहा उस नंबर से। ये हो गई मार्केट की बात। अभी भी कह रहा हूं, ट्रैवल प्लान्स बहुत सोच समझ के बनाना। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पानी। आपने देखा मेरा एक वर्ड यूज़ किया था 2025 के अपने शुरू के वीडियो में, पानी की वजह से प्रॉब्लम, पानी की वजह से तबाही। हजारों हजार मेल मेरे को आए कि सर क्या एक सिंगल लाइन में आपने इतने खूबसूरती से ये समझा दिया। और कई लोगों ने मुझे कहा कि सर सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुन के हम इस बार घूमने नहीं गए। तो उसमें उनके घर वाले नाराज भी हैं। तो भैया मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ अगर मेरी वजह से आपका कोई प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या था आप समझ गए होगे। मैंने आपको बताया, आप देखो, मैं हर दिन आके उस चीज़ को ग्लोरीफाई भी नहीं करना चाहता। मैंने कई बार करे हैं ट्वीट, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किए। वो सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको किए कि देखो ऐसा बोला गया था और ऐसा हो रहा है, मतलब अभी भी आप रुक जाओ, अभी भी समझ जाओ। तो अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, आप अभी भी रुक जाओ, अभी भी समझ जाओ। अब कोई भी आंदोलन हुआ तो बहुत तेजी से सर पकड़ेगा, क्योंकि मंगल की दशा शुरू हो गई। मैंने आपसे कहा मंगल जो है आदमी को उद्वेलित करता है। अब आप देखोगे आदमी में एग्रेशन आएगा, रोड रेज, झगड़ा, रिलेशन, ये जो यंग जनरेशन के बीच में जो ये बना हुआ है ना रिलेशनशिप का, जो अनकमिटेड चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब यहां पर भूकंप, सुनामी, कुछ भी, कोई भी डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, बार बार मैं आपको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन वो होगा, कोई नहीं रोक सकता। और आंदोलन, और जितने सत्ता के सुख भोग रहे हैं लोग ऊपर बैठे हुए ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे, बहुत समझ जाना बॉस, आ गया शनि, आ गया मंगल, और आ गया सूर्य। राहु केतु पहले ही दे चुके हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण खत्म हो रहा है, लेकिन इफेक्ट खत्म नहीं हो रहे, इफेक्ट यहां से शुरू हो रहे हैं। अभी करेला ऊपर से नहीं चढ़ा। चंद्र ग्रहण तो था ही, अब सूर्य ग्रहण भी आ गया, और कल का जो सूर्य ग्रहण है वो बहुत कुछ ट्रिगर करेगा। एक प्रिडिक्शन मैं कर चुका हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, 15 दिन हुए हैं। मैंने कहा था चंद्र ग्रहण वहां से एक ट्रिगर पैदा करेगा, वो ट्रिगर पैदा हो चुका है। देखते हैं अगले 6 महीने में क्या होता है। मैंने आपको 31 मार्च 2026 तक का समय दिया। मैंने मतलब मेरी विद्या ने मुझे बताया है कि 31 मार्च 2026 अगर वो क्रॉस करते हैं तो फिर बात अलग है। ये मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज है। मैं किसी भी तरह से कोई इसमें बायस अपना वो नहीं लगाया, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है। ये जरूर है कि मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स में से नहीं हूं जो वहां पर चालीसा पढ़ रहे हैं कि सत्ता का सुख, और उनको भी मैं बता दूं मिलने वाला आपको कुछ नहीं वहां से। आप ये अगर सोच रहे हो कि मैं उनकी चालीसा पढ़ूंगा तो वह मुझे कुछ दे देंगे, वो तो जिनको कंसल्ट करते हैं उन्हीं को कंसल्ट करते हैं, वो किसी और के पास जाने वाले नहीं है, आपको वहां पर बुलाने वाले नहीं है। ये समझ लेना अच्छे ढंग से। अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो फिर वो बात बोलने की कोशिश करो जो आम जनता के काम की है। सही गलत हमेशा होते हैं, लेकिन एक ही एक तरफ की बातें मत करो। बातें आपको दूसरी तरफ की भी करनी पड़ेंगी। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। आप देखोगे कैसे समय करवट बदलेगा। ये वोट चोरी का जो मुद्दा है, इसको आप अभी सोच रहे हो कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मुद्दा भी जोर पकड़ेगा। मैंने कहा
कि वो अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं, चुनाव आयुक्त भी, वो भी उसी फेरे में आते हैं, तो उनके खिलाफ भी बहुत कुछ होना बाकी है। फिर वीडियो में मिलेंगे किसी। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी अलर्ट। अगर आपने अभी भी मेरा वो चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं मांग रहा, कोई सुपर चैट नहीं मांग रहा उसके अंदर, आइए और ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।